Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, आज की क्लास में हम 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो अपना हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से लास्ट जो टॉपिक अपना बचता है बेटा, वो है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में टोटली अपना जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। तो आज हम होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लेना। जो भी आपका डाउट होता है उसे नोट डाउन कर लो और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के लिए आप मुझे उस क्वेश्चन को, उस डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं वहाँ आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके अंदर यानी कि पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सरफेस पे लाइव करता है और अपने फूड प्रोडक्ट्स जो भी उसको रिक्वायरमेंट होता है वो सारा का सारा होस्ट एनिमल से ऑब्टेन करता है। तो वो क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। लेकिन इन केस ऑफ बात करें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, यानी कि गले सड़े पदार्थों पर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, उनसे फूड ऑब्टेन करता है, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का नाम दे रहे थे। आज की जो क्लास में अपना टॉपिक है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में इनटेक किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फूड इनटेक प्रोसेस होगा वो इन सॉलिड फॉर्म में किया जाएगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की मैं बात करूं, जैसा कि आप लोगों को बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड पार्टिकल्स। क्या? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में इनटेक करता है। देखिए अभी मैं बताता हूँ, आपको लिख लेना, डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना यहाँ से। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism intake food in solid form is called Holozoic nutrition। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सॉलिड फॉर्म बोले तो जैसे अपन ह्यूमन के केस में इसका एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, एग्जाम्पल है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो यहाँ हम फूड का इंटेक सॉलिड फॉर्म में करते हैं। जैसे कि आपने एप्पल खाया तो एप्पल किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, सॉलिड फूड की बात करें तो एप्पल क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। बाद में अंदर जाएगा इंटेक प्रोसेस के द्वारा, फिर इसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बच जाता है, उसको इजेशन प्रोसेस के थ्रू हम बॉडी से बाहर कर देते हैं, थ्रू आउट कर देते हैं। तो ये सारा एक न्यूट्रिशन के अंदर देखने को मिलता है, जो क्या है, होलोजोइक। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो
तो इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट जैसा आपको टिक लेगा आप कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, कर लीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने बात किया ह्यूमन बींग्स के बारे में। अगर इसको हम साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करें तो इसके एग्जांपल आता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, एंड जो थर्ड है वो आता है ओमनीवोरस। ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के। ठीक है, जिनमें से ह्यूमन बींग्स की हमने बात की, तो ह्यूमन बींग्स किसके केस में आता है, ओमनीवोरस में आता है ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग्स किस में आता है, ओमनीवोरस के अंदर। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि ओमनीवोरस होता क्या है। बेटा ये चीज़ें आप पिछले कुछ क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, 5th 6th 7th 8th। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, फिर भी मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ इन चीज़ों को, देख लीजिए एक बार। हर्बीवोरस क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म who eat only plant and grass। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट और ग्रास को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस प्लांट कहते हैं, यानी कि हिंदी में बात करें तो हर्बीवोरस को बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है, कार्निवोरस की बात करें तो कार्निवोरस में हमें देखने को मिलता है, इनसे हिंदी में बोलेंगे बेटा मांसाहारी। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोज ऑर्गेनिज्म who eat animals ठीक है are called, क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट बात करते हैं ओमनीवोरस की। तो ओमनीवोरस डियर स्टूडेंट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस, जो दोनों करेक्टर्स दोनों की सिमिलैरिटी शो करे उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस। तो दोज ऑर्गेनिज्म हु ईट बोथ क्या, वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों को, who eat both plant and animal are called, क्या कहलाते हैं, omnivorous। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी, और ये जो हैं ये लिखे हुए आपके सामने होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस के एग्जांपल हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ये तीनों आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट बेटा, यहाँ इसके एग्जांपल और नोट कर लीजिए कि हर्बीवोरस के एग्जांपल काव, ठीक है, हॉर्स, गोट, जितने भी कैटल एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हर्बीवोरस के अंदर आते हैं। बात करें ओमनीवोरस की, मांसाहारी, तो यहाँ इसके एग्जांपल हो जाएगा लायन एंड टाइगर, ओमनीवोरस की बात करें तो यहाँ आ जाता है डॉग, ठीक है, और ह्यूमन। ये ओमनीवोरस के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा।
न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी कि अमीबा में फूड का इनटेक या डाइजेशन कैसे होता है, एक अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है। अमीबा के केस में जो फूड को इनटेक किया जाता है वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है जिसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस, ठीक है, यानी कि एक सेल के द्वारा फूड को इनटेक करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्या है? ए प्रोसेस by which a single cell organism obtained food is called endocytosis। कहलाता है एंडोसाइटोसिस कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। देखो बच्चों, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी होने की वजह से वो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर खींच लेता है, अपने अंदर ले जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था अपना एंडोसाइटोसिस से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है वो ये है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे, किन प्रोसेस के अंदर टेक प्लेस करेगा, कितने प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर जो एक अमीबा के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं उसके पोषण के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली 5 प्रोसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन के अंदर 5 प्रोसेस आते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा उन 5 प्रोसेस के नाम क्या हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसका नाम है इंजेशन। फर्स्ट जो पॉइंट है प्रोसेस है इंजेशन। सेकंड आता है डियर स्टूडेंट डाइजेशन, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ एसिमिलेशन। फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ जो लास्ट अपना प्रोसेस है वो रहेगा इजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 5 प्रोसेस हैं जो न्यूट्रिशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ अमीबा कह सकते हो आप, या फिर किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी अगर न्यूट्रिशन प्रोसेस फॉलो होता है तो उसके अंदर ये 5 प्रोसेस यूँ समझ लीजिएगा कि ज़रूरी होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 प्रोसेस होना, टेक प्लेस करना, जब जाके न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर पाता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चले कि इंजेक्शन में क्या होगा इन केस ऑफ अमीबा, डाइजेशन में क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन में ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं उनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं अपन फर्स्ट प्रोसेस इंजेक्शन के बारे में। देखिए, अमीबा के केस में इंजेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। इंजेक्शन डेफिनेशन क्या होगा इसका? इंजेक्शन क्या होगा? इट इज़ द प्रोसेस इन विच an organism intake food by
by temporary and permanent mouth, by permanent mouth. ठीक है, it is a process in which an organism intake food by temporary and permanent mouth is called ingestion कहलाता है, क्या कहलाता है? ingestion. ठीक है, in case of amoeba, intake of food occur by pseudopodia, ठीक है. In case of amoeba, intake of food occur by pseudopodia, which is temporary mouth, of amoeba. ठीक है. इंजेक्शन प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड को अंदर ले जाता है बाय टेम्परेरी एंड परमानेंट माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन. ठीक है. इन केस ऑफ यूनिसेलुलर टेम्परेरी माउथ होगा. ठीक है. और इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो वो परमानेंट माउथ होगा, जैसे ह्यूमन के केस में होता है. ठीक है. और अमीबा में टेम्परेरी माउथ की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं. ठीक है. इट इज़ द मॉडिफिकेशन इन सेल मेम्ब्रेन, या फिर कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अमीबा की सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है और वो सेल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है जो माउथ लाइक अपीयरेंस देता है. उसे सूडोपोडिया बोलते हैं, विच इज़ टेम्परेरी माउथ ऑफ अमीबा, जो क्या है? टेम्परेरी माउथ है अमीबा का. ओके, क्लियर है? जिससे फूड का इंटेक होगा. तो ये अमीबा में देखने को मिलता है और ये जो प्रोसेस है ये बहुत यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में सेम होती है. ठीक है, क्लियर है यहाँ से? चलो अभी इसको आप थोड़ा नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. ओके, चलो कर लीजिए एक बार थोड़ा फास्ट. ठीक है. चलो अभी जो अमीबा के केस में इंजेक्शन प्रोसेस होता है, इसके अलावा आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ लिखा मिलेगा फैगोसाइटोसिस. ठीक है. तो फैगोसाइटोसिस डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है किसी चीज़ को निगलना, स्वेल अप करना, किसी भी फूड पार्टिकल्स को क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है. और आपको जैसा पता है अमीबा के केस में ऐसा ही देखने को मिलता है कि सूडोपोडिया एक फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ फैल जाता है और उसको इनगल्फ कर जाता है, उसको स्वेल अप कर लेता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस. स्वेलिंग अप ऑफ एनी फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस कहलाता है. इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे? स्वेलिंग अप ऑफ फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस कहलाता है. क्या? फैगोसाइटोसिस कहलाता है किसी भी फूड पार्टिकल्स को. द स्वॉल्विंग अप ऑफ फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. ठीक है. ये क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है. यहाँ हम बात करें, एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, फैगोसोम. ठीक है. तो फैगोसोम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिए थोड़ा, कि फैगोसोम के अंदर जब एक अमीबा का सेल, यानी कि एक अमीबा जब फूड पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? अंदर लेके चला जाता है, बॉडी के इनसाइड डाल देता है सेल के, तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है. मान लीजिए ये एक अमीबा का डायग्राम है. ठीक है, ये अमीबा का डायग्राम है
यहाँ कोई फूड पार्टिकल्स रखा हुआ है, ठीक है, क्या है, यहाँ कोई फूड पार्टिकल्स रखा हुआ है, तो ये क्या करता है, अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन को ऐसे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन दे देता है, यानी कि अपनी सेल मेम्ब्रेन को फूड पार्टिकल्स की तरफ फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे इसके अंदर की साइड चला जाता है, जाना स्टार्ट हो जाता है, धकेला जाता है। फिर उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल्स है ये कंप्लीटली अमीबा के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो था, ये फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आ गया, ठीक है, और ये इसके अंदर चला गया सेल मेम्ब्रेन की सहायता से, जो एक ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। क्या होता है ये, सूडोपोडिया होता है, ठीक है। तो इसने फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले गया, तो अंदर ये जो स्ट्रक्चर अब बनी हुई है, इस फूड पार्टिकल्स को अंदर जाने के बाद हम क्या कहेंगे, फैगोसोम बोलते हैं, फैगोसोम, ठीक है। ये जो राउंडेड वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम फैगोसोम बोल देंगे। ये फैगोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम के साथ जाकर के ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है, इसे लाइगोफैगोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर ये इसमें चला जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम में चला जाता है फैगोसोम, और इसमें जाने के बाद फैगोसोम को लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है। चलो अभी तक यहाँ आपने ये पढ़ा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। इस वजह से अमीबा अपने भोजन को ऑब्टेन करता है, फूड को इनटेक करता है, ठीक है। ये डायग्राम भी आप बना लेना थोड़ा सा रफ, अगर ध्यान में रह जाएगा थोड़ा सा तो कर लीजिए, अभी आपको जो करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक वर्ड और भी देखने को मिलेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा के केस में, साइटोसोम, ठीक है स्टूडेंट्स। साइटोसोम्स क्या होता है, एक टेम्परेरी माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इट इज temporary mouth like structure which form inside the body of paramecium, ठीक है। पैरामीशियम के बॉडी के अंदर इनर साइड एक फॉल्स यानी कि बोले तो टेम्परेरी माउथ के जैसे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ साइटोसोम भी एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है जो टेम्परेरी है, और सूडोपोडिया भी एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो टेम्परेरी इन कंडीशन में होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतना है कि सूडोपोडिया आउटर साइड होता है, यानी कि आउटर सरफेस पे, उस ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पे माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कौन, सूडोपोडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ साइटोसोम क्या है, इनर साइड यानी कि बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है टेम्परेरी माउथ लाइक स्ट्रक्चर, किसके केस में, पैरामीशियम के केस में, ठीक है। आगे समझ में, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके चलो कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो यहाँ से। चलो हो गया होगा आई होप। चलो अब मूव करते हैं आगे। देखो बेटा, ये अपना फर्स्ट प्रोसेस था इंजेक्शन से रिलेटेड, जो हमें अमीबा के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस है डाइजेशन, उसके बारे में बात करते हैं। डाइजेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, डाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच
in which complex form of food convert into simpler form is called डाइजेशन। ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड पार्टिकल्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अमीबा में क्या होगा, जैसा आप लोगों को पता है, इन केस ऑफ अमीबा टेम्परेरी माउथ के द्वारा फूड वैक्यूल्स का इनसाइड लिया, यानी उसको इनटेक किया जाता है सूडोपोडिया के द्वारा, और उसमें इनटेक होने के बाद जो फैगोसोम स्ट्रक्चर बनती है, जैसा मैंने अभी लास्ट में बताया कि फैगोसोम स्ट्रक्चर लाइसोसोम के साथ जाकर के मिक्सअप हो जाता है, उसमें मिल जाता है, और वहाँ पर जो लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है हमारे अमीबा ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फैगोसोम की फॉर्मेशन होती है आफ्टर इनटेक ऑफ फूड इन केस ऑफ अमीबा, देन phagosome will fused with lysosome which is already present in a cell of amoeba। ठीक है, तो लाइसोसोम के साथ वो जाकर के एडजस्ट हो जाता है, यानी कि फ्यूज हो जाता है, और लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन फूड वैक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है इन केस ऑफ अमीबा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अभी इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपना प्रोसेस है अभी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देखिए एक बार ध्यान से सुनना बेटा। एब्जॉर्प्शन से पहले जैसा आपको पता है डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है, जिसमें फैगोसोम प्लस लाइसोसोम कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, लाइगोफैगोसोम। ठीक है, लाइसोसोम या लाइगोफैगोसोम बोल सकते हो आप उसको, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है फैगोसोम प्लस लाइसोसोम का। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फूड वैक्यूल्स जो फूड पार्टिकल्स अंदर इनटेक हुआ था फैगोसोम स्ट्रक्चर के फॉर्म में, वो फूड पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में। किसमें, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन लाइसोसोम। ठीक है, तो ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका टेम्परेरी स्टोमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्परेरी स्टोमक कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को, टेम्परेरी स्टोमक प्लस ऑब्लिक या ब्रैकेट्स में कहें तो और। ठीक है, सिंपलर रहेगा कि और बोल दें हम इसको, क्योंकि ये दूसरा नाम है टेम्परेरी स्टोमक का, क्या, फूड वैक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। चलो अभी एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो फूड पार्टिकल्स अब साइटोप्लाज्म में सराउंडिंग में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ अमीबा एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच, देखिए it is the process in which simpler form of digested food comes out in cytoplasm। ओके, क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड पार्टिकल्स है वो फूड वैक्यूल से निकल करके, यानी कि कम्स आउट इनटू साइटोप्लाज्म, किस में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा या उसमें
मिल जाएगा, आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, जो अपना है एसिमिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन के केस में जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड पार्टिकल्स से सिंपल डाइजेस्टेड फूड convert into components of protoplasm of a cell is called assimilation। ठीक है, तो एसिमिलेशन में क्या होगा, जो सिंपलर फॉर्म था डाइजेस्टेड फूड का, सिंपल फॉर्म था, वो सिंपल फॉर्म प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको रिक्वायर्ड है उसके स्ट्रक्चर को, प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन रखने के लिए, उन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर सिंपलर डाइजेस्टेड फूड चेंज हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड फूड ट्रांसपोर्टेड इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी। ठीक है, उसे हम ह्यूमन के केस में एसिमिलेशन बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अमीबा सिंपल डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में। ठीक है, इनके अंदर जो कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन में या फिर उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, उन कंपोनेंट्स के अंदर सिंपल डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है न्यूट्रिशन इन अमीबा से रिलेटेड, वो है बेटा ईजेशन। यानी कि अब हमने सभी कुछ कर लिया है, फूड को इनटेक भी किया, उसका डाइजेशन हुआ। ठीक है, उससे जो यूज़फुल कंपोनेंट्स थे उनको एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्ब करने के बाद उनका यूज़ कर लिया गया। ठीक है, यूज कर लेने के बाद अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ईजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इट इज़ द प्रोसेस in which waste particles, waste material comes out from the body of organism। ठीक है, तो ये है इजेशन, जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स का जो वेस्ट मटेरियल है, जो बचा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, उस फूड पार्टिकल्स को, उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो हमने बड़े सिंपल वे से, बहुत ही आसान तरीके से कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह गया है तो आप इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए बेटा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।